माय चैनल क्रिएटर प्रिय विद लॉ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। आज मैं आपको बताऊंगी सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 10। ऑर्डर 10 कहता है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय कोर्ट, यानी कि न्यायालय के द्वारा पक्षकारों की परीक्षा। ये बताता है ऑर्डर 10 सिविल प्रोसीजर कोड का। सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 10 का रूल 1 मैंने डिटेल में आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, और इसके अदर रूल्स आज मैं आपको समझाऊंगी। जो ऑर्डर 10 है बहुत ही छोटा ऑर्डर है, इसमें 4 रूल्स हैं। तो फ्रेंड्स, रूल 1 कहता है जो कोर्ट है वह पक्षकारों के स्वीकृति यानी कि एडमिट एंड डिनाइड का को डिसाइड करेगी कि जो पार्टी है वह क्या एडमिट करती है और क्या डिनाइड करती है प्लेंट एंड डब्ल्यूएस के बारे में। और इसका सिर्फ सब रूल 1 ABC है, उसमें जो रूल 1 का सब रूल 1 ABC वो कहता है कि वे जो कोर्ट है वो पार्टीज को ऑप्शन देती है कोर्ट के बाहर समझौता करने का। सेक्शन 89 के थ्रू, सेक्शन 89 जो है सेटलमेंट ऑफ इशू आउटसाइड द कोर्ट, यानी कि न्यायालय के बाहर विवाद का निपटारा, तो इसका ऑप्शन देती है। और अगर सक्सेसफुल होता है तो जो केस है वो जल्दी निपट जाता है। अगर ये जो सुलह है वह नहीं हो पाती कोर्ट के द्वारा, जो अथॉरिटी के द्वारा, तो जो केस है वो दोबारा उसी कोर्ट में वापस आ जाता है। फ्रेंड्स, जो रूल 2 है, रूल 2 कहता है कि पक्षकार की और पक्षकार के साथी की परीक्षा। जो कोर्ट है वह रूल 2 के थ्रू एक और जो पक्षकार है उसकी ओरल एग्जामिनेशन कर सकती है, और जो फैक्ट्स हैं केस के वह पूछ सकती है ओरल एग्जामिनेशन में फर्स्ट हियरिंग डेट पे। और जो अगर कोई साथी है पक्षकार का, पार्टी का कोई साथी है जो जानता है उस केस के बारे में, सारे इशू को, सारे केस को जानता है, उससे भी वह मटेरियल क्वेश्चन यानी कि तात्विक क्वेश्चन, फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कोर्ट कर सकती है, उसकी भी मौखिक परीक्षा कर सकती है। और अगर पक्षकार, दोनों पक्षकारों के द्वारा कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि कोर्ट को ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए पार्टी से, तो वह कोर्ट है वो उस क्वेश्चन को भी उस ओरल एग्जामिनेशन में शामिल कर सकती है। फ्रेंड्स, ये है रूल 2। रूल 3 कहता है कि जो एग्जामिनेशन है उसका सार लिखा जाएगा, यानी कि जो एग्जामिनेशन कोर्ट के द्वारा की जा रही है वो जज के द्वारा लिखी जाएगी और एक जेड डॉक्यूमेंट्स का पार्ट होगी। ये कहता है रूल 3। रूल 4 क्या कहता है? रूल 4 कहता है कि जो पक्षकार है या उसका प्लीडर है या उसका कोई साथी है जो कि क्वेश्चन, जो फैक्ट्स हैं, केस के फैक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देने से इनकार कर देता है या वह असमर्थ रहता है, सही से आंसर नहीं दे पाता, तो उस केस में जो कोर्ट है वह उस व्यक्ति को, जो पक्षकार है, उस व्यक्ति को स्वयं यानी कि पर्सनल अपीयरेंस के लिए कोर्ट ऑर्डर करती है। और जो कोर्ट है और उसके ऑर्डर करने के बावजूद भी जो पक्षकार है वह स्वयं कोर्ट में अपेयर नहीं होता, तो उस केस में जो कोर्ट है उसके अगेंस्ट ऑर्डर कर सकती है, उसके अगेंस्ट जजमेंट कर सकती है। ये कहता है रूल 4। फ्रेंड्स, क्लियर है इसके सारे रूल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।